श्रीमन्नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, श्रीकृष्णाय नमः। ध्रुव उवाच यं श्रीमन्नारायणाय नमः, श्रीमन्नारायणाय नमः, श्रीमन्नारायणाय नमः। ध्रुव उवाच योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं, पुरुषाय तुभ्यं। मान्यवर महानुभावों, जैसा कि शीर्षक है ऊपर में ध्रुव स्तुति, आपके समक्ष बैठकर परम पवित्र इस स्तुति का गान कर रहा हूं, जिसे आप सब श्रवण करें। आपको श्रवण करने के लिए ये ध्रुव स्तुति का गायन ये दास कर रहा है। आपका स्वागत है, आइए हमसे जुड़िए। और आपको विदित है ये ध्रुव जी 5 वर्ष के बालक हैं, विचार कर लीजिए। और बस 5 महीने के तपश्चर्या में ही भगवान को प्रसन्न कर लिए, भगवान को पा लिए। भाव जैसे ही इनके भीतर आया, जैसे ही भाव आया, मैं बालक हूं, कुछ नहीं जानता, मैं किस प्रकार से ठाकुर आपको, हे प्रभु, आपका स्मरण करूं, आपका स्तुति करूं, कैसे करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमें तो कुछ भी जानकारी, तो बालक हैं। बस ऐसा भाव आना मन में, अंतर्यामी ठाकुर जी चतुर्भुजी रूप में जो प्रकट हैं सामने में, क्या बात है। अपने शंख, जो पांचजन्य शंख है महाराज जी, ध्रुव जी के, बालक ध्रुव जी के गात्र से स्पर्श करा दिए। हो गया, क्या नहीं पा लिए, वेद वेदांग की जानकारी हो गई, कुछ बचा नहीं, सब कुछ प्राप्त कर लिए। ऐसा प्रतीत हुआ मानो माता सरस्वती की असीम अनुकंपा इनके ऊपर आ गई, और एकाएक इनके मुख से जो ठाकुर जी के श्री चरणों में समर्पित किया गया, या फिर इनके मुखार बिंद से जो प्रस्फुटित हुआ, वही स्तुति के रूप में है महाराज जी, जिसे ध्रुव स्तुति कहा जाता है। और ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 4th स्कंध और 9वें अध्याय में महाराज जी वर्णित है, जिसे आपके लिए लेकर ये दास आया। तो आइए। ध्रुवाच योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। एकास्त्वमेव भगवान्, एकास्त्वमेव भगवन्निदमात्मशक्त्या मायाख्ययोरुगुणया महदाद्यशेषम् सृष्टवानुविश्य पुरुषस्
दश गुणेषु शिष्टवानुविश्य पुरुषास् दश गुणेषु सद्गुणेषु शिष्टवानुविश्य पुरुषास् तद सद्गुणेषु नानेव दारुखो विभा वसुवाद्विवासी तद्दत्तया वायुनयेदमचष्टविश्वं सोप्ता प्रबोधैव नाथ भवत्प्रपन्नः तस्यापवर्ग्य शरणं तव पादमूलं विस्मर्यते कृतविदा कथमार्तबन्धो विस्मर्यते कृतविदा कथमार्तबन्धो नूनं विमोष्टमतयस्तव मायया ते ये त्वां भवाप्यय विमोक्षणमान्यहेतो अर्चन्ति कल्पकतरुं गुणपोपभोग्यमीचन्ति यत् आस्परसजं निरयेऽपि याने वृत्तिस्तनुभृतं तव पादपद्मा याने वृत्तिस्तनुभृतं तव पादपद्मा ध्यानात् भवजनकथा श्रवणेन वा स्यात् सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ सा भूत् किं त्वन्तकाशिलुलितात् पततां विमानात् भक्तिं वो प्रवहितां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनन्तमहता ममलाशयानाम् एजांग न सोलवण मुरुव्यसनं भवाब्धिं ने से भवगो भवब्द गुण कथामृतपानमत्तः तेन स्मरन्त पितरां प्रियमीशमर्त्यं ये चान्वदः सुतसुहृदगृहवीतदाराः ये त्वाब्जनाभ पदारविन्द सौगन्ध्यलुब्ध हृदयेषु कृत प्रसंगा तिर्यं नगाद्विजसरी श्रीपदै देवदैत्य मर्त्यादिभिः परिचितं सदसाद्विशेषम् रूपं स्तवेष्ठमजते महदाद्यनेकं नातः परं परमवेद्मि न यत्र वादो कल्पान्तयेतदखिलं क्या बात है कल्पान्तयेतदखिलं जठरेण गृह्णन् सेते पुमान् स्वदृगनन्तसखास्तदङ्के यन्नाविसिन्धुरुह काञ्चन लोकपद्मा गर्वे द्युमान् भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मै त्वं नित्यमुक्तपरिशुद्ध विबोध्ययात्मा
त्वं नित्यमुक्त परिशुद्ध विबुद्ध आत्मा कूटस्थयादि पुरुषो भगवान स्त्रियधीशो जदबोध्यवस्थितिमखण्डितया स्वदृष्ट्या द्रष्टा स्थिता बधिमको व्यतिरिक्तया से यस्मिन् विरोध्य गतयो ह्यनिसंपतन्ति यस्मिन् विरुद्ध गतयो ह्यनिसंपतन्ति विद्यादयो विविध शक्तय अनुपोरव्यात् तद ब्रह्म विश्वभवमेकमनन्तमाद्य मानन्दमात्रमविकारमहं प्रपद्ये सत्याशिषो हि भगवंस्तव पादपद्म मासीस्तथानुभजतः पुरुषार्थमूर्ते आप्येवमयं भगवान् परिपाति दीनान् वास्रेव वत्सकमनुग्रहकातरोऽस्मान् पुनश्च एक बार और आपके समक्ष इसी स्तुति को दोहरा रहा हूं। आइए आप निश्चित रूप से पुनः श्रवण करें। ध्रुवोवाच योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणात्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। चलिए भावार्थ भी, इसका अर्थ भी जो भागवत जी में ही है आपके लिए ये दास प्रस्तुत कर रहा है। ध्रुव जी कहते हैं योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। प्रभु आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आपके समक्ष या आपके सदृश और कौन होगा। आप सर्वशक्तिमान हैं और अंतर्यामी हैं, और तो और आपसे बड़ा, आपसे ऊपर कहीं कोई नहीं है। परम सत्य यदि कोई है, हे ठाकुर जी, वो आप ही तो हैं, जो दिव्य कृपा से, अपने अलौकिक कृपा से भक्तों को सर्वत्र त्राण दिलाने के लिए प्रकट हो जाते हैं। हे ठाकुर जी, आप ही मेरे अंतःकरण में, मेरे हृदय में प्रवेश कर अपने तेज से मेरी सोई हुई बुद्धि, मेरा सोया हुआ ज्ञान, मेरे अंदर के सुप्त विवेक को जागृत कर दिए। कहाँ कुछ किए, अपने पांचजन्य का स्पर्श कराए। और माता सरस्वती की अनुकंपा हमें प्राप्त हो गई। ठाकुर जी, आप जो चाहेंगे वही कुछ होगा। और वाणी को, हमारे अंदर के की वाणी को आप सजीव कर दिए, जीवन दान दे दिए। हे ठाकुर जी, सबसे बड़ी बात है, आप हाथ, पैर, कान और त्वचा आदि अन्यान्य इंद्रियों एवं प्राणों में भी
सर्वथा चेतना को स्थापित कर देते हैं। आपकी कृपा हो जाए तो जितनी इंद्रियां हैं, हाँ, इतना ही होना चाहिए कि अपने समस्त इंद्रियों के द्वारा आपके ही लीला चर्चा का ध्यान किया जाए, गान किया जाए। आपके चरणों में समस्त इंद्रियों के साथ गोपी भाव लाकर, गोभी इंद्रिय ही कृष्ण रसंग पीवती सह गोपी, गोपी भाव लाकर अपने को प्रस्तुत यदि करे तो आप तो निश्चित रूप से जीवंत कर देते हैं हे ठाकुर जी। और तो और सबसे बड़ी बात है कि अन्याश्च हस्त चरण श्रवणत्व गाधिन प्राणन नमो भगवते पुरुखाय तुभ्यम। इसलिए हे ठाकुर जी, मैं आप अंतर्जामी भगवान के श्री चरणों में अपने को समर्पित करते हुए करबद्ध हूँ और अनेकानेक प्रकार से हृदय के अंतरतम गहराइयों से नमन बंदन आपको करते हुए पावन प्रणाम करता हूँ। ठाकुर जी, आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। प्रथम श्लोक एक स्वमेव भगवान निदमात्म सत्या मायाख्ययोरुगुणया महदाद्यशेषम् मायाख्ययोरुगुणया महदाद्यशेषम् श्रेष्ठवानुविश्य पुरुषस्तदगुणेषु नाने बदारुखु विभावसुवादिवासी। हे भगवान, हे अंतर्जामी, हे ठाकुर जी, हे परम सत्य, आप एक ही हैं, आप ही एक हैं। आपके सदृश और कहाँ कोई है, और कहाँ कोई आपके सदृश है ठाकुर जी, कोई नहीं है। भाव ये हमारा है कि हे ठाकुर जी, आप ही के सदृश तो पुत्र की अपेक्षा पूर्व में, बहुत पूर्व में, क्या बात है। प्रश्नि आदि किए थे। प्रश्नि, जिसमें आप प्रश्नि गर्भ बने थे, हे ठाकुर जी, अपेक्षा वो कीन। आप विचार किए कि मेरे समान और है कौन, मैं ही आपके यहां पुत्र के रूप में आऊंगा। मेरे सदृश कोई नहीं है। मैं अपने सदृश दूसरे को नहीं बना सकता, नहीं दे सकता, चूंकि मैं ही मैं हूं, मैं तो एक हूं। इसलिए एक बार नहीं, 3 बार आपके यहां पुत्र हम बनेंगे। हे ठाकुर जी, क्या बात है। और अपनी अनंत गुणमयी माया शक्ति से इस महदादि संपूर्ण प्रपंच को रच कर अंतर्जामी रूप से सब में आप प्रवेश करते हैं। ठाकुर जी, ये आप प्रवेश किए हुए हैं। कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं समझ रहा है, समझेगा